Hello everyone. Today we are going to discuss principles of effective communication. लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आज बात करेंगे सिद्धांतों के बारे में। देखिए सिद्धांत क्या होते हैं। सिद्धांत ऐसे मार्गदर्शक बिंदु होते हैं, ऐसे गाइडलाइंस होती हैं जो हमें ये बताते हैं कि किसी कार्य को किस तरह से किया जाना चाहिए। ठीक है। और एक और बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही क्रिएटिव है। यानी यहाँ पर सिद्धांतों के प्रति या किसी भी प्रोसेस के प्रति कोई भी फंडामेंटल रूल्स नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग जो ऑथर्स होते हैं वो अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार या अपने ओपिनियन के अनुसार अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। तो आज जो हम सिद्धांत पढ़ेंगे वो प्रबंध शास्त्री रॉबर्ट डी बर्थ ने जो बताए हैं उन सिद्धांतों को हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है इसमें प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी ऑफ पर्पस, यानी प्रयोजन की स्पष्टता का सिद्धांत। जो सेंडर है, जो प्रेषक है, उस मैसेज को देने वाला है, उसे अपने उद्देश्यों के बारे में पता होना चाहिए ताकि वह सही उद्देश्य के साथ सही मैसेज को फ्रेम आउट कर सके और तभी जो रिसीवर है उसे सही अर्थों में समझ सके। ठीक है। द सेकेंड वन इज प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस। टाइमलीनेस यानी समयानुकूलता का सिद्धांत। कोई भी जो मैसेज है उसकी उपयोगिता तभी तक है जब तक वह सही समय पर सामने वाले तक पहुंच सके, यानी द राइट मैसेज टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, इट शुड बी देयर ऑलवेज। तो सिद्धांत जो है ये कहता है कि जो मैसेज है वह समय बिल्कुल सही समय पर यथा समय भेजे जाना चाहिए, उसमें अनावश्यक रूप से विलंब नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कंसाइजनेस ऑफ मैसेज, यानी कथन की संक्षिप्तता का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात को बताता है कि एक प्रभावी संदेश हमेशा संक्षिप्त और जीवंत यानी लाइवली होना चाहिए और कार्य तथा उद्देश्य के लिए प्रेषक स्वयं दृष्टिकोण रखने वाला होना चाहिए, तभी वह सामने वाले व्यक्ति तक सही रूप में पहुंच सकता है। द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए जो ऊपर हमने जो बात करी है संक्षिप्तता की, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके अंदर जो यथा आवश्यक फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। मैसेज हमेशा पूर्ण होना चाहिए, उसमें पूर्णता का भाव होना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि एक कंज्यूमर किसी सेल्समैन से किसी प्रोडक्ट की मूल्य की जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो उस जो सेल्समैन है ये उसकी ड्यूटी है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस के साथ साथ वो उसकी किस्म, उसकी क्वांटिटी, उसके कलर, डिज़ाइन और जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वह भी उन्हें वह साथ में दे ताकि कंज्यूमर को डिसीजन लेने में सुविधा रहे। ठीक है। तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ एक्सप्रेशन। द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडेंस ऑफ एम्बिग्विटी, यानी इसमें कभी भी द्विअर्थी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी भाषा के प्रयोग से सेंडर का भाव अलग रहेगा और रिसीवर उसे अलग भाव से भी ग्रहण कर सकता है और इस कंडीशन में जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति ही नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो इसमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि संदेश जो प्राप्त करता है वो संदेश के मूल भाव को आसानी से समझ सके, ऐसी भाषा का उसमें प्रयोग होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी तर्क संगतता, यानी आपकी जो फर्म है उसका क्या उद्देश्य है, उसकी क्या पॉलिसीज़ है, क्या बजट है, उन्हीं के अनुरूप जो है किसी भी अथॉरिटी को, अधिकारी को मैसेज फ्रेम करना चाहिए, यानी उस मैसेज में, उस संदेश में और संस्था के उद्देश्यों में कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ राइट वे लिसनिंग। देखिए कोई भी मैसेज कब फ्रूटफुल बनता है, जब रिसीवर उसे सही मायने में समझकर अपना फीडबैक दे दे, अन्यथा मैसेज की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो इस सिद्धांत के मतानुसार संदेश प्राप्तकर्ता उसे ध्यानपूर्वक सुने और उसके उद्देश्य को पूर्ण रूप से पूर्ण करने के लिए तत्पर रहे, ऐसा संदेश, ऐसा मैसेज फ्रेम होना चाहिए। ठीक है।
द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल ऑन इमोशंस, यानी मनोभावों पर नियंत्रण का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है मेनली ऑरल कम्युनिकेशन पर लागू होता है। जब एक अधिकारी या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मौखिक रूप से बोलकर कोई संदेश देना चाहता है, तब इस दिशा में ये इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि वो अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखे। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ पोलाइटनेस ऑफ मैनर्स, यानी आचरण की नम्रता का सिद्धांत। अगेन ये जो सिद्धांत है ये ऑरल कम्युनिकेशन में मौखिक संदेश के समय काम आता है। इस सिद्धांत के अनुसार संदेश में जो है हमेशा वाणी का स्वर हमेशा नम्र होना चाहिए, पूर्ण रूप से संयत और सहिष्णु भाषा का प्रयोग होना चाहिए, तभी वह प्रभावी माना जाता है। द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिफिकेटिंग अजम्पशंस, यानी जो पूर्व धारणाएं जो बनाई गई हैं उनको पहले से क्लियर कर देना चाहिए। जब सेंडर किसी पूर्व धारणाओं के अनुसार कोई मैसेज या कोई संदेश सामने वाले को देना चाहता है, तो उसे अपने संदेश के साथ साथ उन पूर्ण धारणाओं से भी अग्रसर जो सामने वाला रिसीवर है उसे उसके बारे में परिचित कर देना चाहिए, तभी वह सही मायने में जो है संदेश प्राप्तकर्ता उस मैसेज को समझ सकता है। द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेलिटी वर्सेस इनफॉर्मेलिटी, यानी औपचारिकता बनाम अनौपचारिकता का सिद्धांत। ये सिद्धांत यह कहना चाहता है कि एक संगठन में जो है वो औपचारिक संदेश भी होते हैं और अनौपचारिक संदेश भी होते हैं। औपचारिक इन सब चीज़ों को हम डिटेल में आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। औपचारिक संदेश यानी जो कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के जो लेवल्स बनाए गए हैं उनके बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तब वह औपचारिक कम्युनिकेशन होता है, और जब जो एम्प्लॉई है, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके आपस में जो रिलेशनशिप बनता है और उसके अनुसार जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो उसे हम इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक संदेश कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। प्रॉपर यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज यानी जो शारीरिक भाषा है उसके प्रयोग का सिद्धांत, और जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है तो यह भी जो है ऑरल कम्युनिकेशन में ही यूज़ होता है, और इसके अनुसार जो सेंडर है उसे अपने आचरण को नम्र और विश्वास परख रखना चाहिए। अपनी आँखों की भाषा, अपनी जो जेस्चर्स हैं, जो उसके हाव भाव हैं, वो अट्रैक्टिव होने चाहिए और बहुत ही पॉजिटिव होने चाहिए, तभी वो सामने वाले को जो रिसीवर है उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सके। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि बिजनेस कम्युनिकेशन एक फॉर्मल सेटिंग में होता है, तो जो आपका बॉडी लैंग्वेज है वो उन नियमों का पालन करते हुए होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ रिसीवर स्टेटस। जो संदेश लेने वाला रिसीवर है उसकी स्थिति का सिद्धांत, यानी जो रिसीवर की पद स्थिति कैसी है, उसका ज्ञान, उसकी योग्यता, उसकी आयु, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही सेंडर को अपना मैसेज फ्रेम करना चाहिए, ताकि परस्पर समझ के आधार पर जो है आपका मैसेज उसका बहुत ही जल्दी से उसका फीडबैक प्राप्त हो सके। साथ ही जो रिसीवर की जो सोशल स्टेटस है, उसकी जो कल्चरल स्टेटस है, इसका भी ध्यान में रखना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी मध्यस्थों की संख्या का सिद्धांत। देखिए, जो प्रबंध शास्त्री रॉबर्ट डी बर्थ ने जो बताया है वो ये कहना चाहते हैं कि जो सेंडर है उसके द्वारा रिसीवर तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जानी है उनके बीच में जो लेवल्स हैं, स्तर हैं, वो कम से कम होना चाहिए। जितने कम मध्यस्थ होंगे उतना ही फास्ट और सही डायरेक्शन में मैसेज पहुंचेगा। द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सेप्टेंस, यानी अभिरुचि एवं स्वीकृति का सिद्धांत। यानी जो संदेश है, जो मैसेज है, वो रिसीवर के मन और मस्तिष्क में उस संदेश के प्रति रुचि जागृत कर सके और उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर सके, ऐसा मैसेज फ्रेम होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो संदेश है, जो मैसेज है, वो जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको अट्रैक्ट करें, उनका फीडबैक ले सके, ऐसा ही संदेश, ऐसा ही मैसेज बनाया जाना चाहिए। द
द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ नॉइज, यानी जो शोर होता है, जो भी बैरियर्स होते हैं, डिस्टर्बिंग फैक्टर्स होते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से हटा देना चाहिए। जैसे कि अगर हम इसमें हम फिज़िकल जो भी रिसोर्सेज यूज़ में लेते हैं, चाहे कोई लाउड स्पीकर हो, टेलीफोन लाइन्स हो, या जिस भी तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता है, तो उनके बीच में किसी तरह का बैरियर, कोई भी शोर, कोई भी नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो वो जो मैसेज की इफेक्टिवनेस है उसको कम कर देता है। जैसे हमने पहले कई बार देखा होगा, जब हम जो बेसिक टेलीफोन्स यूज़ किया करते थे, उसमें हमें एक साइड कभी कभी गड़ गड़ की आवाज़ आती थी और अल्टीमेटली फ़ोन को पटक दिया जाता था, क्योंकि उससे सामने वाले का मैसेज न तो हमें सुनाई देता है, न हमारा मैसेज सामने वाले तक सुनाई देता है। द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, यानी लोचता, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अडेप्टेबल यानी अनुकूल होना चाहिए। कोई भी मैसेज जब भी इफेक्टिव माना जाता है जब वो जो चेंजिंग कंडीशंस है, अब वो कंडीशंस हो सकता है चेंज हो, या टेक्नोलॉजी चेंज हो, या जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो, तो इन सब चीज़ों के अनुसार वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इवन कई लंबे समय के बाद हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ का जो भावनाएं हैं, उनकी जो आवश्यकता है वो भी बदलती रहती हैं। तो जो डायनेमिक कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेशन है उसे भी चेंज करते रहना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ फीडबैक, यानी प्रतिक्रिया के उपयोग का सिद्धांत। जो सेंडर है उसका उद्देश्य केवल मैसेज को प्रेषित करना ही नहीं होता है, बल्कि वो ये चाहता है कि जो रिसीवर है उसके फीडबैक, उनका जो प्रतिक्रिया है वह भी सेंडर तक पहुंच जानी चाहिए। और इसके लिए इवन रिटर्न या ऑरल किसी भी तरह से फीडबैक मंगवाया भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा जो ये कुल 18 सिद्धांत जो हमने देखे वो प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी जो कम्युनिकेशन है उसका क्या महत्व है। सबसे पहला, असेंशियल फॉर मैनेजमेंट, जो प्रबंध है उसके लिए बहुत ही आवश्यक है कम्युनिकेशन होना। बिना कम्युनिकेशन के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक, एक एम्प्लॉई से दूसरे एम्प्लॉई तक सूचनाएं नहीं भेजी जा सकती हैं। और इस कंडीशन में न तो प्रॉपर प्लानिंग हो पाता है, न डायरेक्शन, न ऑर्गेनाइजिंग, न कोऑर्डिनेशन, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज बेसिस ऑफ प्लानिंग, जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं उन योजनाओं के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स का होना बहुत आवश्यक है। तो ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो कब प्रॉपर तरीके से मिल सकते हैं, जबकि कम्युनिकेशन एकदम प्रॉपर होता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए जो आधारभूत तथ्य है, आधारभूत सूचनाएं हैं, वो प्रबंधकों के पास पहुंच जानी चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब एक कम्युनिकेशन चैनल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ही स्मूथली तरीके से काम करता है। द नेक्स्ट वन इज सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, कम्युनिकेशन जो है बिजनेस के संचालन में, उसका ऑपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, कम्युनिकेशन की बेसिक ऑपरेशंस के लिए बिजनेस की बेसिक ऑपरेशंस के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत आवश्यक है। द नेक्स्ट वन इज क्विक डिसीजन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, यानी शीघ्रता से शीघ्रता, पूर्ण तरीके से डिसीजंस को लेना और उन्हें उनका क्रियान्वयन करना, इन सब कामों के लिए भी कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि बहुत सारी सूचनाएं, सुझाव, शिकायतें, ये बहुत सारी जो सूचनाएं होती हैं जो संगठन के उच्च स्तर को आवश्यक होती है या और किसी लेवल पर आवश्यक होती है, तो उनका प्रॉपर तरीके से पहुंच जाना बहुत आवश्यक होता है। द नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयज़ मोरल, यानी कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि। देखिए, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो प्रत्येक कर्मचारी के उद्देश्य, उसके क्षेत्र, उसके कार्य करने की सर्वोत्तम विधि आदि की स्पष्ट व्याख्या करता है,
ठीक है, यानी कि प्रत्येक कर्मचारी को पता है कि उसे कौन सा काम क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वह किसके प्रति उत्तरदायी है, उसके क्या क्या अधिकार हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब उसे पहले से पता रहता है तो वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए खुद ही मोटिवेट रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए कम्युनिकेशन इज़ वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट वन इज़ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल पीस। देखिए, जो एम्प्लॉयज़ हैं और एम्प्लॉयर्स हैं, इन दोनों के बीच में एक गुड रिलेशनशिप होना उस बिज़नेस के सक्सेस के लिए बहुत आवश्यक है। और जो कम्युनिकेशन होता है वो इस चीज़ में बहुत हेल्प करता है। देखिए, कई बार हमने देखा है मिसकम्युनिकेशन या गलतफहमी के शिकार होने की वजह से एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में बहुत सारे मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को स्टॉप किया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज बेसिस ऑफ लीडरशिप। जो कंपनी का लीडर है उसे सारे डिसीजंस लेने के लिए कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। द नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। जब सारी सूचनाएं सभी विभागों के पास सही समय पर होती हैं तो जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है एट द मिनिमम कॉस्ट। एंड द लास्ट वन इज एनकरेज डेमोक्रेटिक फीलिंग। जब एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन है वो उच्च अधिकारियों के द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन जब उनकी सूचना सभी लोगों तक बड़े आराम से पहुंचती है, इवन उनके सजेशंस भी लिए जाते हैं, तो उन्हें एक फील आता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमारी वैल्यू है, यानी एक जनतांत्रात्मक भावना उनके हृदय में पैदा होती है। तो ये हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, थैंक यू।